नाज़रीन, इसराइल लबनान में जंगबंदी पर तैयार हो गया है, राज़ी हो गया है। सवाल ये है, क्या लबनान में जो टारगेट्स इसराइल की जानिब से सेट किए गए थे वो उसने अचीव कर लिए हैं या उसे मुंह की खानी पड़ी है? ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि जंगबंदी के लिए क्यों आमादा हो गया इसराइल? देखें, एक इसराइल जो है वो लेबनान में और पैलेस्टाइन में दोनों में मिजरेबली फेल। उसके तीन चार टारगेट थे। नंबर वन टारगेट था कि वो पैलेस्टाइन में इसलिए गया कि वहां से अपने कैदियों को छुड़ा सके। सो फॉर ये फेल हो गया। नंबर टू ये था कि आप हमास को हमेशा के लिए खत्म कर दोगे, हमास स्टिल दे। नंबर तीन था कि पैलेस्टाइन में इतना नुकसान पहुंचाओ इंफ्रास्ट्रक्चर को, इतने खौफ और हरास करो, इतना अनलिवेबल एरिया को बना दो कि सारे पैलेस्टीन गजा से निकल के इजिप्ट और जॉर्डन में जाके पनाह ले लें। ये भी वो नहीं कर सके। लेबनान में इसी तरह वहां पर गए, उन्होंने ठीक है कि उनको लीडर्स को आपने शहीद कर दिया, इसके अलावा दे कुड नॉट गेन एनीथिंग एंड देयर ओवरस्ट्रेच। यहाँ पर इनके बहुत इजरायली फौजी भी मारे गए हैं। इनके नॉर्दर्न इसराइल में बहुत हरासमेंट हुई, जिसका बड़ा प्रेशर था इसराइल की। अगर आपने देखा हो तो उनके खिलाफ बहुत जुलूस निकले हैं, बहुत नारेबाजी हुई है। और फिर जंगबंदी होती है, दो मुसल्लह फौज, अगर दो सॉवरेन स्टेट वहां होती है। यहाँ कौन सी जंगबंदी है? एक फौज है, दूसरे बेचारे छोटे से जो छोटे लोग हैं जिनके पास थोड़े हथियार हैं, वो भी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। इट्स नॉट अ सीज फायर। ये इसलिए इसराइल को अपने आप को समझ आ गई कि हम कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए इस वक्त उन्होंने इसी में आपके समझिए कि अब हम अपनी फेस सेविंग करें और सीज फायर कर लें। क्योंकि देखें, यहाँ पर ईरान के ऊपर जाना मींस कि आप हमास को भी इनवाइट कर रहे हैं, उसके बाद हिजबुल्लाह को भी कर रहे हैं और हुती यमन में भी कर रहे हैं। ये इजराइल बर्दाश्त नहीं कर सकता, दे कुड नॉट विथस्टैंड। इसलिए आप देखेंगे भी कुछ अर्से बाद इवन पैलेस्टाइन में भी सीज फायर की वो बात करेंगे। इंटरनल प्रेशर बहुत है, एक्सटर्नल हर एक मुल्क अंदर से नाराज बैठा हुआ है। इवन यूरोपियन दे आर टॉकिंग अबाउट इट। इट्स ओनली अमेरिकन भी मजबूर इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वो भी इसको किस तरीके से कंट्रोल करते। तो ओवरऑल इजराइल इज अ लूजर, दे लॉस्ट देयर इम्पैक्ट। जो वो एक चाहते थे वो नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आपको ये लगता है कि वो जो टारगेट्स उन्होंने करने थे वो अचीव नहीं किए। इफ्तिखार साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि अब हजीमत उठाने के बाद जंगबंदी की तरफ आ रहे हैं? लेकिन अगर जंगबंदी की तरफ भी जाते हैं तो क्या कड़ी शराइत हैं जो इसराइल की जानिब से रखी जा सकती हैं? देखिए, जिस जंगबंदी की आप बात कर रही हैं उसकी अनाउंसमेंट कि ऐसा होगा, अभी उसके जो अग्रीमेंट है वो कोई क्लैरिटी उसमें नहीं है, क्योंकि दो स्टेटमेंट्स जो है वो आई हैं। एक जो लेबनान के वजीर आजम हैं नजीब मिकाती, उन्होंने कल जो है जदीद टीवी जो उनका लेबनान में टेलीविजन है, उनको इंटरव्यू में कहा कि यूएस प्रेशर के नीचे इसराइल इस बात पे जो है राजी हुआ है कि ये सीज फायर जो है वो होगा। और एक परसेप्शन जो है ये बनाया गया कि ये अगले वीक के अंदर जो है एक्सपेक्टेड है कि ये फायर होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो हिजबुल्लाह के नए चीफ हैं, जिन्होंने बुध के दिन ही जो है वो ओथ उठाया, जिनका नईम जो कासिम है, उन्होंने भी इसको वेलकम किया है। लेकिन उन्होंने ये बात की है कि अभी हमें क्लैरिटी नहीं है, हम भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर इसराइल इस राजी हुआ है तो हम उसके टर्म्स एंड कंडीशन को देखेंगे। उसके बाद जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने एक वीक का टाइम जो है कहा कि हम विड्रॉल करेंगे, लेकिन इजराइल ये जो है इख्तियार रखेगा कि वो हिजबुल्लाह को जो है किसी वक्त किसी जगह जो है वो टारगेट कर सकता है। तो अगर इस शर्त के ऊपर जो है ये बात रही, तो कल इजराइल ने लेबनान के पूरा घुसकर ये जो सारी तबाही मचाई, उसकी उसमें वो अचीवमेंट तो नहीं हुई, बल्कि उल्टा जो है वो दुनिया उनके खिलाफ जो है वो चली गई और अब प्रेशर के नीचे सीज फायर जो है वो करेंगे। लेकिन ये कोई पीस डील की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि कल हम इसी तरह की और चीजें जो है देखेंगे कि हिजबुल्लाह को बहाना बनाकर जो है मल्टीलैटरल जगहों पर जो है वो स्ट्राइक्स होगी। लेकिन ये बात जरूरी है समझना कि ये जो सीज फायर की बात इन्होंने की है, ये सिर्फ लेबनान तक मौजूद यानी महदूद है। उन्होंने गजा के ऊपर जो है अभी बात नहीं की। गजा पे भी कोई बात नहीं की है। ब्रिगेडियर साहब, गजा के हवाले से कह रहे हैं कि 8 इसराइल 28 रोजा जंगबंदी की भी बात हो रही है। आपको लगता है कि गजा में भी जंगबंदी की कोई सूरत बनती हुई नजर आ रही है? और इसमें अगर हम मुस्लिम ममालिक का किरदार देखें, ओआईसी का किरदार देखें, किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत ही डिप्लोरेबल। आई कांट बिलीव के ये मिडल ईस्ट में
इनकी आंखों के सामने जो जुल्म बर्बरियत हुआ है, जो इंसान सोजी की गई है, ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन अमेरिकन यूरोपियन यूनियन, कहाँ उनका जमीर गया, कहाँ यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी को उसने पाबंदी लगा दी कि इजराइल में वो नहीं आ सकता। इससे ये देखिए कि कितना बड़ा एक अपने को धचका दिया है मुस्लिम यूनिटी को, कि उन्होंने ग्रेटर इस्राइल में हाफ ऑफ सऊदी अरब इज इंक्लूडेड, जॉर्डन, इजिप्ट ये शामिल है स्टार्ट। इसलिए मैं ये कहता हूँ आज भी मुसलमानों को जागना चाहिए, अपने सोचें कि आइंदा हमने कैसे सरवाइव करना है, कैसे यूनिटी करनी है, कैसे एक होकर इस मुश्तरका दुश्मन का मुकाबला करना है। सेकंड, इसके साथ जंगबंदी अभी तकरीबन होगी इसलिए कि उन्होंने अपने कैदी छुड़वाने हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, इसीलिए रोजाना मुजाहरे हो रहे हैं इजराइल के अंदर। यही वजह से जो कुछ बिल्कुल ऐसे किया, इसराइल को लेकिन वो इंटरनल नहीं प्रेशर भी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, इफ्तिखार साहब मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।